नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंजन ऑपरेशन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, तो उसी का यह तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है। ऑप्शन है वायु एवं ईंधन, केवल वायु, वायु तथा लूब ऑयल। तो डीजल इंजन सिलेंडर में जो कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है, तो वो माध्यम रहता है आपका सिर्फ और सिर्फ वायु, केवल वायु को। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है। तो पिस्टन पर जो डिफ्लेक्टर बनाया जाता है, यह जली हुई गैस को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है। पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है, वह जली हुई गैस को बाहर निकालने के लिए डिफ्लेक्टर बनाया जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पिस्टन के किस कारण पर डिफ्लेक्टर होता है। तो डिफ्लेक्टर जो होता है, यह आपका पिस्टन के क्राउन पर होता है। जिसका ये आंसर सही हो जाएगा कि पिस्टन के क्राउन भाग पर डिफ्लेक्टर होता है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है फ्यूल पंप द्वारा, गवर्नर द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, कार्बोरेटर द्वारा। तो आपको पता होगा कि पेट्रोल इंजन में क्या रहता है, आपका कार्बोरेटर लगा रहता है, और इसी कार्बोरेटर का काम रहता है वायु और ईंधन का जो रेशियो होता है उसी को नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल करना कार्बोरेटर का कार्य रहता है। 105 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से स्क्वेंजिंग का कार्य क्या है। तो स्क्वेंजिंग जो होता है, यह एग्जॉस्ट गैस को निकालने के एक प्रोसेस है। स्क्वेंजिंग आपका एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। 106 नंबर क्वेश्चन है, किस इंजन में सुपर चार्जिंग इसलिए बनाया जाता है। तो किसी इंजन में जो सुपर चार्जिंग बनाया जाता है, तो सुपर चार्जिंग किया जाता है आपका शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा, शक्ति बढ़ाने के लिए सुपर चार्जिंग किया जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में फोर स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है। ऑप्शन है अधिक, समान, कम, कहा नहीं जाए। तो टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में फोर स्ट्रोक इंजन में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है, वह आपका कम खर्च होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कम। टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में फोर स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल कम खर्च होता है। 108 नंबर क्वेश्चन है, एक आघात में पिस्टन द्वारा टॉप डेड सेंटर तथा बॉटम डेड सेंटर के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन क्या कहलाता है। तो टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन जो होता है, यह आपका स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है, यानी कि स्वेप्ट आयतन कहलाता है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है, और उसके ऊपर जो बच जाता है वह आपका क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। और जो सिलेंडर वॉल्यूम रहता है, ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम दोनों का योगफल आपका सिलेंडर वॉल्यूम कहलाता है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि सीआई इंजन में सिलेंडर में चूसण स्ट्रोक यानी कि सक्शन के दौरान क्या होता है। तो सीआई इंजन में सिलेंडर में सक्शन के दौरान क्या होता है, आपका केवल वायु को चूसित किया जाता है। यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा, केवल वायु को चूसित किया जाता है। 110 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व स्टेम तथा कैमशाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो वाल्व स्टेम तथा कैमशाफ्ट के बीच की दूरी आपको वाल्व क्लियरेंस कहलाता है। तो इसका आंसर से हो जाएगा वाल्व क्लियरेंस। वाल्व स्टेम तथा कैमशाफ्ट के बीच की दूरी वाल्व क्लियरेंस कहलाता है। 111 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन निम्न में से कौन सा। ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन जो रहता है, वह रहता है आपका गैसोलीन। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा गैसोलीन। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है। तो जो क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है, वह आपका टॉप डेड सेंटर के पास छोड़ा जाता है। तो इसका भी आंसर से हो जाएगा टॉप डेड सेंटर के पास आपका क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया किया गया आयतन क्या कहलाता है। तो पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया जो रहता है आयतन, यह आपका डिस्प्लेसमेंट आयतन कहलाता है, यानी कि विस्थापित आयतन कहलाता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, यानी कि विस्थापित आयतन। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मिश्रित रहता है क्रूड ऑयल में।
तो क्रूड ऑयल में आपको पता होगा होगा कि जो क्रूड ऑयल रहता है उसमें आपका कार्बन रहता है और हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, हाइड्रोजन व कार्बन का मिश्रण रहता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, देखिए जो क्रूड ऑयल रहता है इससे आपको पेट्रोल भी बनाया जाता है, डीजल भी बनाया जाता है उसी से, और गीगर ऑयल भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा उपरोक्त तीनों। क्रूड ऑयल से आपके पेट्रोल, डीजल और गीगर ऑयल जो रहते हैं ये आपके तीन के तीनों क्रूड ऑयल से प्राप्त होते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर कौन सा होता है। तो देखिए जो 4 सिलेंडर इंजन होता है इसका जो फायरिंग ऑर्डर होता है यह आपका होता है 1342 होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 1342। आप रट लीजिएगा 1342। नेक्स्ट है आपका कि 6 सिलेंडर इंजन का सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर कौन सा होता है। तो 135624 आप इसे रट लीजिए। 4 स्ट्रोक का कहेगा तो 1342 4 स्ट्रोक का। अगर 6 स्ट्रोक का कहेगा तो 135642 रट लीजिए। 135624 यहाँ पे होगा करेक्ट। 135624 होता है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट होगा 135624। 118 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में अधिक गर्म होने का क्या कारण है। तो इंजन के अधिक गर्म होने का कारण कहते हैं कि इंजन का जाम होना भी हो सकता है, वाल्व टाइमिंग गलत होना भी हो सकता है, प्री इग्निशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी आंसर से रहिएगा उपरोक्त तीनों की वजह से इंजन गर्म हो सकता है। 119 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है। ऑप्शन बियरिंग खराब हो, बाहरी लीकेज हो, मिश्रण रिंच हो, डी है इसमें सभी सत्य हैं। तो जिस कारण से तेल की खपत अधिक होती है वो उसका मेन कारण ये रहता है कि आपका बियरिंग भी खराब हो सकता है जिसके कारण से आपकी तेल की खपत ज़्यादा हो। बाहरी लीकेज के कारण भी आपका क्या हो सकता है कि खपत ज़्यादा हो। मिश्रण रिच हो यानी कि गाढ़ा हो, उससे भी आपको क्या हो खपत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा इनमें से सभी सत्य हैं। किस इंजन की दक्षता कम होती है। ऑप्शन है आईसी इंजन, ईसी इंजन, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस इंजन की दक्षता कम होती है वह आपका रहता है तो जिस इंजन की दक्षता कम होती है वह आपका रहता है बहिर्दहन इंजन, यानी कि बाह्य दहन इंजन की दक्षता कम होती है। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा रहता है। तो पिस्टन में जो सबसे पहले लगा रहता है वह आपका कंप्रेशन रिंग रहता है। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा कि पिस्टन में सबसे पहले आपका कंप्रेशन रिंग लगा रहता है। ऑयल रिंग आपका सबसे नीचे होता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से इंजन ऑयल जलने लगता है। ऑप्शन ऑयल रिंग घिस जाने, कंप्रेशन रिंग घिस जाना, पिस्टन पिन घिस जाना, डी है ये सभी। तो जिस कारण से इंजन ऑयल जलने लगता है वह आपका कंप्रेशन रिंग के घिस जाने के कारण क्या होता है आपका इंजन ऑयल जलने लगता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा कि कंप्रेशन रिंग घिस जाने के कारण इंजन ऑयल जलने लगता है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से इंजन ओवरहीट होता है। ओवरहीट होता है मतलब गर्म होता है। उसका मेन कारण होता है आपका पानी कम हो जाने के कारण इंजन आपका क्या होता है ओवरहीट हो जाता है। जिसके कि जैसे ट्रैक्टर आपका क्या हो जाएगा कि गर्म हो जाता है, जब उसमें हम लोग क्या करते हैं पानी डालते हैं जिससे वो क्या होता है ठंडा होता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किस कारण से इंजन गर्म होने पर बंद हो जाती है। तो इंजन जब ओवरहीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका बंद हो जाएगा। जैसे आपको ट्रैक्टर में पानी डालते हैं ना, ट्रैक्टर में जब गर्म हो जाता है नहीं तो क्या करेगा वो इंजन बंद हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। एग्जॉस्ट से नीचे धुआं होने का कारण है। तो इन एग्जॉस्ट से नीले धुएं होने का जो कारण होता है वो रहता है कि पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक है और इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं है। इन दोनों से क्या होता है नीला धुआं आने लगता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर हो जाएगा कि एग्जॉस्ट में अगर नीला धुआं आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक है और इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देगा। तो इंजन ऑयल जलने से जो धुआं दिखाई देता है वह आपका रहता है सफ़ेद। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा
कि इंजन ऑयल अगर जल रहा है तो उसका जो धुआं होगा वह सफ़ेद होगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? तो देखिए जो कंप्रेशन स्ट्रोक रहता है इसमें आपका क्या रहता है कि तो इसमें ये हो जाएगा कि इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाएगा। कंप्रेशन में सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, आपका वाल्व खुलता है, इनलेट इनलेट वाल्व खुल जाता है, लेकिन जब कंप्रेशन होता है तो इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर हो जाएगा कि इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, समान आकार के लिए द्विघात स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में क्या होती है? तो वह आपकी क्या होती है, 2 गुनी होती है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा 2 गुनी। 129 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है। तो वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है किसके द्वारा? स्प्रिंग के द्वारा। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा कि स्प्रिंग द्वारा वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन के बाहरी सतह को चिकना कैसे करते हैं? तो इंजन के बाहरी सतह को चिकना हम लोग लैपिंग के द्वारा करते हैं। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा लैपिंग के द्वारा करते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है कि क्रैंक पिन होता है। तो क्रैंक पिन क्या होता है, आपका अंडाकार होता है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा क्रैंक पिन आपका अंडाकार होता है। 132 नंबर क्वेश्चन कि पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है। तो जो पेट्रोल रहता है किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन आसवन द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। तो जो पेट्रोल रहता है इसे हम लोग शुद्ध करते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा प्रभाजी आसवन द्वारा। 133 नंबर क्वेश्चन है कि नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन है पूर्व प्रज्वलन, बाद में जलना, प्रज्वलन न होना, इनमें से कोई नहीं। तो नॉकिंग का मुख्य कारण होता है आपका पूर्व प्रज्वलन। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा पूर्व प्रज्वलन। 134 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल को शीघ्र जलने का मुख्य आधार क्या होता है? तो डीजल ऑप्शन है उसकी मात्रा, ऑक्टेन नंबर, सीटन नंबर। तो डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य जो आधार रहता है वह आपका सीटन नंबर होता है। तो यहाँ पे इसका सी नंबर हो जाएगा सीटन नंबर। और अगर यही रहता है डीजल के जगह पर अगर पेट्रोल रहता, तो पेट्रोल अगर रहता तो पेट्रोल की जगह पे आप ग्रह पेट्रोल के शीघ्र जलने का आधार क्या होता, तो वहाँ पे हो जाता ऑक्टेन नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्व किसकी सहायता से खुलता है? तो वाल्व जो रहता है यह खुलता है आपका कैम्प शाफ्ट की सहायता से खुलता है। यहाँ पे इसका आंसर से जाएगा कैम्प शाफ्ट। कैम्प शाफ्ट को किससे शक्ति मिलती है? तो यह क्रैंक शाफ्ट के द्वारा मिलती है। कैम्प शाफ्ट को शक्ति जो मिलती है वह क्रैंक शाफ्ट के द्वारा मिलती है। 138 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किससे जोड़ा जाता है? ऑप्शन है गजन पिन, पिस्टन पिन, स्पाइडर, डी है ए और बी दोनों। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जो जोड़ा जाता है वह गजन पिन और पिस्टन पिन दोनों के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को गजन पिन और पिस्टन पिन दोनों के द्वारा जोड़ा जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन है कि क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड, ये रड नहीं रहेगा, ये रॉड रहेगा, जोड़ते समय कौन सी बेयरिंग प्रयोग होती है? तो क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ते समय जो बेयरिंग यूज की जाती है वह फ्लैट बेयरिंग रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर चल जाएगा फ्लैट बेयरिंग। 140 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न होता है? तो शक्ति किस स्ट्रोक में उत्पन्न होगा आपका? एक्सपेंशन स्ट्रोक में होता है। सक्शन में क्या होता है आपका, सक करता है। कंप्रेशन में आपको उसी फ्यूल को क्या होता है, कंप्रेस करता है। फिर एक्सपेंशन में आपको क्या क्या होता है, आपको शक्ति प्राप्त होता है। फिर एग्जॉस्ट में आपको जो खराब फ्यूल रहती है उसे बाहर निकालता है। 141 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन में कम से कम कितने रिंग होते हैं? तो पिस्टन में जो रहता है यह आपका कम से कम 3 रिंग होते हैं। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा 3 रिंग। 142 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल पंप चलाया जाता है। तो जो फ्यूल पंप रहता है यह आपका गियर से चलाया जाता है। जिसका ये आंसर से हो जाएगा फ्यूल पंप आपका गियर से चलता है। 143 नंबर क्वेश्चन कि पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? ऑप्शन कंबस्शन चैम्बर, कार्बोरेटर, टैंक में, डी है ये सभी। तो पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल जो मिलता है यह आपका कार्बोरेटर में मिलता है।
तो यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा कार्बोरेटर। 144 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है। तो डीजल इंजन में जो एयर फ्यूल मिलता है यह आपका कंबस्शन चैम्बर में मिलता है। 145 नंबर क्वेश्चन है कि स्पार्किंग कितने वोल्टेज पर होती है। तो स्पार्किंग आपका 2000 से लेकर 2200 वोल्ट तक होता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे आपका 2000 से 2500 हो जाता है। तो 146 नंबर क्वेश्चन अब है कि डीजल इंजन में कंबस्शन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है। तो यह आपका फ्यूल पंप और एसी यांत्रिक पंप दोनों के द्वारा होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगी और बी दोनों। दोस्तों यहाँ पे 146 क्वेश्चन टोटल खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब इसके आगे का जो चैप्टर रहेगा वो हमारा क्लच पर रहेगा, तो उसे आप लोग देखना ना भूलिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लच के साथ। थैंक यू।